अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हमल के सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी कि चौथे महीने से लेके छठे महीने तक क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या एहतियातें करनी होती हैं और ये किस तरह का पीरियड होता है और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 13 हफ्ते से लेकर 24 हफ्ते तक जो हमल का पीरियड है, इसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। और ये पीरियड बहुत अच्छा पीरियड होता है क्योंकि इसको हम हमल का हनीमून पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो खातून है उसकी जो फर्स्ट 3 मंथ्स की वॉमिटिंग और प्रेगनेंसी एडजस्टमेंट की जो बहुत सी सिम्टम्स होती हैं वो रिलीफ हो जाती हैं। तो खातून में जो अलामत उल्टी या पेट दर्द या कब्ज़ या फिर जो भी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से आ रही होती हैं, वो सिम्टम्स या वो अलामत जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो ये सबसे आइडियल टाइम होता है प्रेगनेंसी का, जिसमें खातून को से कम मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात इस पीरियड की कि औरत को जो बच्चे की मूवमेंट फील होना स्टार्ट होती है, तो उससे बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनता है औरत और उसके बच्चे के दरमियान में। एक बहुत ही खुशी की एक उम्मीद जागती है और बच्चे और माँ के दरमियान में एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है जो जिससे दूसरे लोग जो हैं वो वाकिफ़ नहीं होते। तो अमूमन 18 हफ्ते से 24 हफ्ते के दरमियान किसी भी टाइम जो है वो औरत को हरकत भी जो बच्चे की है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी पीरियड के दौरान बच्चा जो है वो अपनी आंखें भी खोल लेता है, बच्चे के सारे उज़ू बन चुके होते हैं और बच्चे में इस पीरियड में जो है सकलिंग मूवमेंट्स यानी अपने थंब को मुंह में डालने वाली मूवमेंट्स और किकिंग मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो बच्चा हर तरीके से जो है वो अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करता है और माँ उस चीज़ को महसूस कर सकती है। तो मैं अपनी बहुत सी पेशेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि अपने हमल को एक बीमारी समझकर अपने सर पे सवार ना करें और अपने दिन गिन गिन के ना गुजारें, बल्कि इस पीरियड को एंजॉय करें, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा रुतबा लेने जा रही हैं, आप एक माँ बनने जा रही हैं। बहुत से लोग इस रुतबे को तरसते हैं और आप इस टाइम पे अपने बच्चे के साथ जो भी बोलते हैं वो सुन रहा होता है और जिस तरह का भी आप बॉन्ड डेवलप कर सकती हैं। आप साइलेंस में लेटें और उसकी मूवमेंट्स को फील करें और खुशी महसूस करें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जो जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, कुकिंग में या घर के जिन कामों में इंटरेस्ट है, उनको खुश दिली से करें, क्योंकि ये सब चीज़ें भी आपके हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखती हैं और आपकी प्रेगनेंसी को अच्छे तरीके से आगे लेके चलने में आपके माइंड का, आपके मूड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और सबसे एंड पे मैं बताती चलूँ कि इस पीरियड में क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। इस पीरियड में बहुत सी ख़वातीन जिनको शुगर नहीं होती, हमल के पहले 3 महीने में शुगर जो ज़ाहिर होना शुरू होती है, हमल की शुगर, वो अमूमन 5वें महीने पे या चौथे महीने के बाद ही ज़ाहिर होना शुरू होती है। इसके अलावा हमल का जो ब्लड प्रेशर है वो भी इसी ड्यूरेशन में जो है वो ज़ाहिर होना शुरू होता है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ना शुरू हो रहा है हमल में तो वो इसी 3 महीने में ज़ाहिर होता है। और बहुत सी ख़वातीन जिनमें यूट्रस के शेप के मसले होते हैं या फिर बच्चेदानी का मुंह जो है वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं होता, तो उनमें मिसकैरेज के भी जो चांसेस हैं वो इन दिनों में देखे गए हैं। अगर आपकी पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो आप कोशिश करें कि जिसको हम रेस्क्यू सर्कलाज कहते हैं, यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे जो टांके लगा दिए जाते हैं, यानी कि दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो दरवाजे को ताला मार दिया जाता है कि किसी सूरत भी बच्चा बाहर ना आ सके, तो वो किया जाता है। और अगर आपके यूट्रस की शेप का मसला है तो हमल करने से पहले उसकी शेप के लिए सर्जरीज की जाती हैं। और तीसरे नंबर पे जो खून की कमी इन 3 महीने में बहुत जल्दी होती है, तो आपको आयरन और कैल्शियम की अद्वियात जो हैं वो इसी ड्यूरेशन में स्टार्ट करनी होती हैं। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।